माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव अर्थात लगन भाव में हो तो व्यक्ति माता के पूर्ण सुख भोगने वाला तथा भूमि और वाहन से परिपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति का पिता से प्रेम बना रहता है, लेकिन पिता के बांधवों अर्थात अपने चाचा ताऊ आदि से विरोध भी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्ति सहज ही प्राप्त होती है। यदि सहज कारक होकर लग्नस्थ हो तथा सुप्रभाव में हो तो व्यक्ति को उच्च वाहन की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थेश उच्च का होकर लगन में हो तो जातक भूमिपति बनता है, क्योंकि शुकेश मंगल भी लग्नस्थ होकर उच्च का होता है। मंगल जहाँ भूमि का कारक है वहीं चतुर्थ भाव भूमि का भी है। अतः यदि कारक भावपति उच्च के होकर लग्नस्थ हों तो भूमि का लाभ होना स्वाभाविक है। यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह हो तथा शुभ ग्रह से दृष्टिगत हो और लगन के अंदर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिजनों से सम्मान प्राप्त करता है। यदि चतुर्थेश का लग्नेश और चंद्रमा से संबंध हो तो सुख भाव बलवान हो जाता है और व्यक्ति जनप्रिय नेता बनता है। ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है तथा पिता के नाम को विख्यात करता है। निर्बल चतुर्थेश होने से व्यक्ति पिता के नाम के कारण विख्यात होता है। यदि चतुर्थेश शत्रुछेदी या पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति सर्वदा दुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि सुकेश धनभाव में हो अर्थात द्वितीय भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्राय पिता पुत्र में वैमनस्य बना रहता है। पिता को पुत्र से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति भी पैतृक संपत्ति से वंचित रहता है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब का विरोधी तथा झगड़ालू प्रकृति का होता है तथा सारा जीवन सामान्य अवस्था में ही व्यतीत करता है। माता के लिए भी ऐसा व्यक्ति कष्टकर ही रहता है। यदि सुकेश शुभ ग्रह का कारक हो तो व्यक्ति माता पिता का सेवक बनता है तथा उसे समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। उसके जन्मदाता उसके धन का पूर्णतः सुख भोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति सुख संपत्ति से युक्त साहसी अभिमानी तथा विलासी बनता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सहज भाव में अर्थात तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति पिता के लिए कष्टकारी होता है या माता से उसका वैमनस्य बना रहता है। ऐसा व्यक्ति परिवार वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखता। उसका पिता विख्यात होता है तथा व्यक्ति अपने चाचा ताऊ आदि का सेवक होता है और अपनी संतति के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सफल नहीं माना जा सकता। वह सदाई अर्थ के अभाव में पीड़ित रहता है। यदि चतुर्थेश नीच राशि में तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति वैश्यगामी प्रवृत्ति अपनाता है। नीच घराने की औरतों से भी उसके संबंध होते हैं। ऐसा व्यक्ति वार्तालाप करने में चतुर होता है। यदि सुकेश स्वराशिस्थ होकर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति राज की सेवा में कार्य करता है या स्वतंत्र व्यापार करता है, लेकिन उसकी उन्नति शनै शनै ही होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक विद्याओं को जानकार होता है और जानने की इच्छा भी रखता है, लेकिन स्वार्थ तथा लोलुपता उसे पूर्ण रूप से कुछ भी पाने नहीं देती है। यदि सुकेश चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम स्थान में हो तो व्यक्ति की कीर्ति अक्षुब्ध बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त एवं सभी का प्रिय होता है। वह स्वभुज बल से धन का उपार्जन करता है तथा अपनी संतति का दत्तचित्त होकर लालन पालन करता है और संतति भी उसके लिए लाभकारी रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति प्रगति करता है। यदि चतुर्देश स्वग्रही होकर विशेषतः यदि शनि हो तो व्यक्ति शासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। उसे सुशील एवं सुंदर पत्नी मिलती है जो प्रत्येक क्षेत्र में उसकी सहायक सिद्ध होती है। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा व्यक्ति सुदृढ़ होता है तथा जीवन में सभी सुखों का भोग भी करता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शत्रु भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को माता का सुख प्राप्त नहीं होता। पिता से भी उसका व्यवहार बैरपूर्ण होता है तथा पैतृक धन का अपव्यय कर डालता है। ऐसा व्यक्ति विविध व्यसनों में रत रहने वाला दुरात्मा और व्यभिचारी भी होता है। यदि सुकेश निर्बल हो तो जातक को बाल्यावस्था से ही विविध रोग घेरे रहते हैं।
तथा अपघात से अंग भंग होने की भी प्रबल संभावना बनती है। यदि सुकेश सुप्रभावित एवं बली हो तो व्यक्ति धन का संग्रह करने वाला, पराक्रमी, सबको स्नेह करने वाला एवं सभी का प्रिय होता है। वह भूमि से भी लाभ कमाता है। सुकेश छठे भाव में हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो व्यक्ति भूमिपति भी बनता है। यदि चतुर्थ भाव सुकेश का स्वामी सातवें भाव में हो तो व्यक्ति को क्रूर स्वभावशाली पत्नी मिलती है। दोनों के विचारों में मतभेद बने रहते हैं और जिसके कारण गृह कलह उत्पन्न होता है। व्यक्ति की पत्नी अपने ससुर अर्थात व्यक्ति के पिता से भी बैर रखती है। सास ससुर को वह तृणवत समझती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन का अधिकांश समय घर से बाहर ही व्यतीत होता है। उसे जीवन भर सुख पाने की लालसा बनी रहती है लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि चतुर्थेश शुभ एवं बलवान हो तो ससुराल से धन और मान दोनों प्राप्त होते हैं। पत्नी भी सुशील, मधुर वचन बोलने वाली तथा सेवापरायण मिलती है। यदि सुकेश अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यग्रस्त होता है। उसका स्वभाव क्रूर एवं चिड़चिड़ा बनता है। वह कई रोगों से ग्रस्त, धन से हीन तथा दुष्कर्मों को करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि उसे समस्त संसार की संपदा भी मिल जाए तो वह उसे भी अपनी मूर्खता से शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उसकी आयु भी अल्प होती है। यदि सुकेश शुभ प्रभाव में एवं बलवान हो तो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ, उच्च विचारों वाला, मध्यम आयु का, भोगी एवं मध्यम परिमाण में सुख भोगने वाला होता है। यदि चतुर्देश नवम भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति विद्वान, सत्संगति में समय व्यतीत करने वाला, अपने पिता का परम भक्त तथा स्वधर्म का नियम से पालन करने वाला होता है। तीर्थाटन के लिए मन में श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति प्राय तीर्थ यात्राएं अधिक करता है। भाग्य भी सदा उसका साथ देता है तथा वह जीवन में पर्याप्त धन का अर्जन भी करता है और धन संचित भी होता है। क्रूर ग्रह चतुर्दश होने से व्यक्ति समस्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। पिता के जैसे आचार विचार वाला और पितृत्व को समझता हुआ उसके प्रति आंतरिक भक्ति रखने वाला भी बनता है। यदि सुकेश राज्य भाव में अवस्थित हो तो व्यक्ति को पिता एवं उसकी माता को त्याग देता है तथा अन्य स्त्री से प्रणय संबंध कर विवाह सूत्र में बन जाता है। यदि शुभ ग्रह चतुर्देश हो तो व्यक्ति का पिता व्यक्ति की जननी सहित उसके त्याग तो नहीं करता लेकिन दूसरी स्त्री से उसके अवैध संबंध अवश्य बना देता है। यदि चतुर्देश बलवान तथा राहु से संयुक्त हो तो व्यक्ति राजनीति में उन्नति प्राप्त करता है। यदि उसका बुध से शुभ संबंध बन रहे हो तो व्यक्ति व्यापारी बनता है तथा अपने कारोबार को चारों दिशाओं में फैलाता है। साधारण बली सुकेश व्यक्ति को राज्य में सेवा प्रदान करता है तथा व्यक्ति सेवा काल में ही सफलता प्राप्त कर उच्च अधिकारी बन जाता है। यदि चतुर्देश आय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पिता एवं बड़े भाई का अनन्य भक्त होता है तथा यथाशक्ति उनकी सहायता भी करता है। धन की उसे कमी नहीं रहती तथा प्रवास में अधिक समय व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति स्वधर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला, देह से सुंदर, दीर्घायु पाने वाला तथा जीवन भर व्याधियों से रहित रहता है। यदि चतुर्देश सूर्य से शुभ संबंध कर एकादश भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति लेखन से धन तथा मान दोनों प्राप्त करता है। उसका पारिवारिक जीवन भी सफल तथा आनंदमय रहता है। यदि आय भाव में क्रूर ग्रह अथवा पाप ग्रह सुकेश हो तो जातक की माता उल्टा हो जाती है। यदि चतुर्देश व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में हो तो व्यक्ति जीवन भर मानसिक क्लेश एवं दुविधाओं से घिरा हुआ रहता है। हीन भावना उसमें कूट कूट कर बढ़ जाती है। उसका पिता प्राय प्रदेश में ही रहता है तथा माता दुर्भाग्यग्रस्त होती है एवं व्यक्ति के हाथों यातना भी भोगती है। व्यक्ति स्वयं भी मंद भाग्य वाला तथा आर्थिक दृष्टि से विपन्न होता है क्योंकि घर का संचित द्रव्य अपनी मूर्खता से नष्ट कर डालता है। चतुर्देश के क्रूर ग्रह तथा पापाक्रांत होकर व्यय भाव में होने से व्यक्ति अवैध संतति, छोटी आयु में ही पिता की छत्रछाया से वंचित एवं बिच्छू बनता है। यदि क्रूर ग्रह बलवान या शुभदृष्ट होकर व्यय भागवत हो तो जातक
कई भावनाओं का अधिपति बनता है। भोग विलास के साधनों की उसे कभी कमी नहीं होती और वह अपना पूरा जीवन आनंद में निकालता है। जय माता दी।